हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंग एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर 3rd सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। आज का टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट एंड डिजीज इन सिल्कवॉर्म रियरिंग, यानी कि रेशम के कीट के पालन में पेस्ट और डिजीज को कैसे मैनेज करेंगे हम। ओके, इसको डिटेल में देखेंगे, वन शॉट क्लियर आपका वीडियो होगा। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप इसके पहले का हमारा वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, सारा वीडियो वहां से आप देख लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट एंड डिजीज इन सिल्कवॉर्म रियरिंग। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे हम कि रेशम के कीट का जो पालन करेंगे, पालन पोषण करेंगे, उसमें किस तरीके से मैनेज करेंगे हम लोग उनके पीड़क को यानी कि पेस्ट को और डिजीज़ को यानी कि बीमारियों को। अगर वहाँ पे पेस्ट लगता है या डिजीज़ लगता है तो किस तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ लाइन लिखा है, चलिए पढ़ लेते हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट एंड डिजीज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी सिल्कवॉर्म पॉपुलेशन एंड इंश्योरिंग क्वालिटी सिल्क प्रोडक्शन। यहाँ पे लिखा गया है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी कि अच्छे मैनेजमेंट किसका, पेस्ट का, डिजीज का, यह आपका जरूरी है, एसेंशियल है। क्यों? फॉर मेंटेनिंग हेल्दी सिल्कवॉर्म, ताकि सिल्कवॉर्म को अच्छे से हम लोग मेंटेन कर पाए जिससे पॉपुलेशन बढ़े, एंड इंश्योरिंग क्वालिटी सिल्क प्रोडक्शन, यानी कि जो क्वालिटी है सिल्क प्रोडक्शन की वो भी क्या रहे, अच्छी रहे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट एंड डिजीज को अच्छे से मैनेज करेंगे, उनका मैनेजमेंट करेंगे। Here's a comprehensive guide on managing pest and disease in silkworm rearing। यहाँ पर आपको कुछ गाइड किया गया है, comprehensive गाइड दिया गया है किसके बारे में, सिल्कवॉर्म रियरिंग में जो हम लोग यानी कि रेशम के कीट में जो पालन करते हैं उसमें किस तरीके से हम लोग पेस्ट को और डिजीज को मैनेज करेंगे। ओके, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट देखेंगे हम पेस्ट मैनेजमेंट। ओके, यानी कि पीड़क प्रबंधन, पीड़क को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। फर्स्ट आपका लिखा गया है इसमें सैनिटेशन। ओके, ये क्या है, मेंटेन ए क्लीन एंड हाइजीनिक रियरिंग इन्वायरमेंट। ओके, क्या करेंगे हम लोग, मेंटेन करेंगे साफ सुथरा हाइजीनिक रियरिंग इन्वायरमेंट जिसमें सिल्कवॉर्म को हम लोग क्या करें, उसमें रियरिंग कर सकें, उनका पालन पोषण कर सकें। रेगुलरली क्लीन रियरिंग ट्रेज, स्लिप्स एंड इक्विपमेंट्स टू प्रिवेंट पेस्ट बिल्डअप, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, लगातार हम लोग साफ सफाई करेंगे जिससे कि जिसमें पालन किया जाता है आपके ट्रेज को, सेल्फ्स को, एंड इक्विपमेंट जो कि आपके औजार होते हैं, जो भी आपके सामान होते हैं उनको क्या करेंगे, हम लोग साफ सफाई करेंगे रोज, रेगुलरली यानी कि प्रतिदिन। टू प्रिवेंट पेस्ट बिल्डअप, यानी कि इससे क्या होगा कि आपके जो पेस्ट हैं, जो पीड़क हैं, जो बिल्डअप होंगे, जो बड़े होंगे, उनको क्या करेगा, वो रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट आइसोलेशन। ओके, यहाँ पे क्या लिखा गया है, आइसोलेट इन्फेक्टेड और सिक सिल्कवॉर्म्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पेस्ट। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि आइसोलेट अगर उनको कर देते हैं अच्छे से हम, यानी कि उनको अनुकूलित कंडीशन में रख देते हैं, तो उससे क्या होगा कि इन्फेक्टेड और सीक जो उनकी बीमारियां हैं, सिल्कवॉर्म टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पेस्ट, यानी कि उनकी बीमारियां जो फैलेंगी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यानी कि अगर प्रॉपर हम लोग आइसोलेशन देंगे सिल्कवॉर्म को तो उससे क्या होगा कि जो उनकी बीमारियां जो फैल रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं, जो पीड़क हैं वो आपको जो लग रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रिवेंट हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे वहाँ पे। ओके, रिमूव एंड डिस्ट्रॉय एनी इन्फेक्टेड लार्वा, अगर कोई लार्वा इन्फेक्टेड हो जाता है, ओके, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, यानी कि उसको हटा देंगे, या तो डिस्ट्रॉय कर देंगे यानी कि खत्म कर देंगे उसको। ओके, कोई अगर इन्फेक्टेड आपका लार्वा जो इन्फेक्टेड हो जाता है तो क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे या उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। दैट्स क्लियर। ये हो गया आपका सेकेंड आइसोलेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा स्टूडेंट कल्चरल प्रैक्टिस। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, हम कल्चरल प्रैक्टिसेस करेंगे। Practice proper hygiene such as removing dead larva and waste material promptly। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि प्रैक्टिस में क्या करेंगे, प्रॉपर हाइजीन। ओके, यानी कि प्रॉपर साफ सुथरा, सच एज रिमूविंग डेड लार्वा, जैसे कि जो डेड लार्वा, जो मरे हुए लार्वा हैं उनको क्या करेंगे, हम लोग रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे। एंड वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उनको भी हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे हमेशा। ओके,
अवॉइड ओवर क्राउडिंग रियरिंग ट्रेज टू मिनिमाइज स्ट्रेस एंड डिजीज स्प्रेड। और क्या करेंगे हम लोग, अवॉइड करेंगे, ओवर क्राउडिंग से अवॉइड करेंगे जिसमें पालन पोषण किया जाता है। जो आपके ट्रेज होते हैं, जो ट्रेज होते हैं और जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उनको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे प्रॉपर आपको उनको अवॉइड करेंगे अगर उसमें कोई गंदगी होती है तो, जिससे मिनिमाइज स्ट्रेस एंड डिजीज स्प्रेड। क्या होगा कि जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेसफुल कंडीशन होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा, घट जाएगा, और जो आपके डिजीज लग रहे होंगे, जो फैल रहे होंगे बीमारियां, वो भी क्या होंगी वहाँ पे मिनिमाइज हो जाएंगी, घट जाएंगी। दैट्स क्लियर हमारा थर्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा स्टूडेंट बायोलॉजिकल कंट्रोल। ओके, यहाँ पे क्या है, इंट्रोड्यूस नेचुरल एनिमी ऑफ पेस्ट सच एज प्रेडिटरी माइट्स एंड पैरासाइटिक वास्प टू कंट्रोल पेस्ट पॉपुलेशन। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे हम नेचुरल एनिमी, जो आपके प्राकृतिक शत्रु हैं, किसके, पेस्ट के। ओके, यानी कि आपके पीड़क के, जैसे कि सच एज प्रेडिटरी माइट, जैसे कि प्रेडिटरी माइट्स हैं, ये आपके क्या है, नेचुरल एनिमी है, किसके, पेस्ट के। और पैरासाइटिक वास्प हो गया, ये क्या करेंगे, उनको खत्म कर देंगे। टू कंट्रोल पेस्ट पॉपुलेशन, यानी कि जो पेस्ट की पॉपुलेशन, जो पीड़क की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको रिड्यूस कर देंगे। दिस बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म कैन हेल्प रिड्यूस पेस्ट इन्फेक्शन, और ये क्या करेंगे, जो पेस्ट के इन्फेक्शन फैल रहे हैं उनको भी ये क्या करेंगे, रोक देंगे, यानी कि इन्फेस्टेशन, यानी कि जो आपके प्रभाव हैं उनको भी क्या करेंगे, वो रोक देंगे। दैट्स क्लियर हमारा फोर्थ पॉइंट बायोलॉजिकल कंट्रोल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट केमिकल कंट्रोल। ओके, यहाँ पर देखेंगे कैसे केमिकली हम कंट्रोल करेंगे पेस्ट को। इन सेवरल केसेस केमिकल पेस्टिसाइड में बी यूज्ड एज ए लास्ट रिजॉर्ट। यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ केसेस में क्या होता है कि केमिकल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड का किस पे, में बी यूज्ड एज लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि रिजॉर्ट वगैरह पे क्या कर देंगे हम लोग, डायरेक्ट उनका इस्तेमाल करेंगे, किसका, केमिकल कंट्रोल का, जो केमिकल आपके पेस्टिसाइड होते हैं। हाउएवर एक्सरसाइज कॉशन एंड यूज ओनली अप्रूव्ड पेस्टिसाइड फॉलोइंग रिकमेंडेड डोसेज एंड सेफ्टी गाइडलाइंस। ये किसकी तरफ आपका उपयोग किया जाएगा, ये लोग हम ये सब चीज़ हम लोग एक तरीके से आपके रेयर केसेस में इसका इस्तेमाल करेंगे, जो कि प्रॉपर जितना डोजेज हमको देना है एंड आपके सेफ्टी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पेस्टिसाइड का हम लोग, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का केमिकल कंट्रोल। ओके, क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट डिजीज मैनेजमेंट। ओके, इसके पहले हम लोग देख रहे थे पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि पीड़क प्रबंधन, अब देखेंगे डिजीज मैनेजमेंट यानी कि बीमारी प्रबंधन। ओके, यहाँ पे आपका फर्स्ट लिखा गया है डिजीज फ्री एग, यानी कि बीमारी मुक्त अंडा। ओके, स्टार्ट विथ डिजीज फ्री एग ऑब्टेन फ्रॉम रिलायबल सोर्स टू प्रिवेंट इंट्रोड्यूसिंग डिजीज इनटू द रियरिंग प्रोसेस, यानी कि हम लोग जो रेशम के कीट का उनका क्या करते हैं, जो पालन पोषण करते हैं, उस समय जो आपके अंडे निकल रहे हों कहाँ से, रिलायबल सोर्स से, वहाँ पे अगर कोई बीमारियाँ लगती है, यानी कि अगर वहाँ पे कोई बीमारी होती है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, रोक पाएंगे, किससे, आपके डिजीज़ फ्री एग, यानी कि जो आपके डिजीज़ फ्री एग हैं उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, और जो आपके अगर डिजीज़ वाले एग होंगे उनको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे क्लियर होता है ये टॉपिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेकेंड पॉइंट हमारा स्टूडेंट हाइजीन प्रैक्टिसेस। ओके, यहाँ पे क्या है, मेंटेन ए क्लीन एंड सैनिटाइज्ड रियरिंग इन्वायरमेंट। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि मेंटेन करेंगे हम लोग क्लीन, साफ सुथरा आपका, और सैनिटाइज्ड रियरिंग एनवायरनमेंट, यानी कि जो सैनिटाइजर वगैरह हम लोग करते हैं जिससे साफ सुथरा रहता है, वैसा हम लोग इन्वायरमेंट बनाएंगे, वैसा हम लोग वातावरण बनाएंगे। ओके, पर आपका जो है पालन पोषण के लिए। दैट्स क्लियर। रेगुलरली क्लीन एंड डिसइंफेक्ट रियरिंग ट्रेज सेल्फ एंड इक्विपमेंट। ओके, लगातार हम लोग रोज क्या करेंगे, साफ सफाई पे ध्यान देंगे। डिसइंफेक्ट रियरिंग ट्रेज, और जो आपके ट्रेज होंगी जिस पे हम लोग कुकून वगैरह, जिसमें हम लोग सिल्कवार्म को रखते थे, उनके जो थ्रेड्स थे उसको साफ सुथरा रखेंगे, सेल्फ को, एंड इक्विपमेंट, जो भी हम लोग इक्विपमेंट्स यूज करेंगे उनको भी क्या करेंगे हम लोग पर्टिकुलर रोज क्लीन करेंगे रेगुलरली। दैट्स क्लियर। सेकेंड हमारा पॉइंट हाइजीन प्रैक्टिसेस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा स्टूडेंट प्रॉपर वेंटिलेशन। ओके, ensure proper ventilation to prevent humidity buildup
विच कैन लीड टू डिजीज डेवलपमेंट। ओके, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे हम अपने जो पालन पोषण करते हैं। ओके, इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन टू प्रिवेंट ह्यूमिडिटी बिल्डअप। अगर हमें मतलब इंश्योर कर लेना है कि प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं, वहाँ पे धूप हवा छाँव जा रही है कि नहीं, टू प्रिवेंट ह्यूमिडिटी बिल्डअप, जैसे आपकी जो रोकेगा किसको, आर्द्रता को बढ़ने से क्या करेगा, वो बिल्डअप होने से रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। विच कैन लीड टू डिजीज डेवलपमेंट, जो कि आपका डिजीज डेवलपमेंट को भी रोकेगा। अगर कोई बीमारी वहाँ पे विकसित हो रही है, उनका विकास हो रहा है, तो उनको भी क्या करेगा, वो रोक देगा। दैट्स क्लियर हमारा थर्ड पॉइंट, प्रॉपर वेंटिलेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट न्यूट्रिशन। ओके, प्रोवाइड ए बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट टू सिल्कवर्म। ओके, यानी कि हम एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट एंड न्यूट्रिशियस प्रोवाइड करेंगे किसे, सिल्कवर्म को। एक प्रॉपर डाइट देंगे किसे, सिल्कवर्म को, जिससे वो क्या रहेगा, प्रॉपर हेल्दी रहेगा। प्रॉपर न्यूट्रिशन बूस्ट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प देम रेजिस्ट डिजीज। प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर देंगे हम, प्रॉपर उनका अगर पोषक तत्व देंगे, तो वो क्या करेंगे, बूस्ट देयर इम्यून सिस्टम, उनके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेंगे, जिससे एंड हेल्प देम रेजिस्ट डिजीज, जिससे बीमारियों को क्या करेंगे, वो रेजिस्ट कर पाएंगे, सह पाएंगे। दैट्स क्लियर हमारा फोर्थ न्यूट्रिशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट क्वारंटाइन। ओके, ये वर्ड तो सभी लोग जान गए होंगे, क्योंकि अगर जो लोग कोविड-19 को फेस किए हुए हैं, सब लोग जानते हैं कि क्वारंटाइन क्या होता है। ओके, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं हम लोग। आइसोलेट एंड ट्रीट इन्फेक्टेड सिल्कवर्म टू प्रिवेंट डिजीज स्प्रेड। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आइसोलेट करेंगे हम और ट्रीट करेंगे किसे, इन्फेक्टेड सिल्कवर्म, जो कि आपके इन्फेक्टेड सिल्कवर्म है, उन्हें क्या करेंगे, पहले तो आइसोलेट करेंगे, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, उपचार करेंगे। टू प्रिवेंट डिजीज, जिससे उनकी बीमारी को रोका जा सके, किससे, फैलने से। अगर उनकी बीमारी फैल रही है तो उनको क्या करेंगे, हम रोक देंगे। क्वारंटाइन न्यू सिल्कवर्म बैच बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दैम टू द मेन रेयरिंग एरिया। ओके, क्वारंटाइन करेंगे जो नए सिल्कवर्म के बैच हैं, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दैम द मेन रेयरिंग एरिया, यानी कि जो हम लोग मेन एरिया में जो वहाँ पे पालन पोषण कर रहे हैं, वहाँ पे अगर ऐसे सिल्कवर्म उनसे जुड़ गए तो उनको भी इन्फेक्टेड होने लगेंगे, वो भी कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो सीधा और साफ सा मतलब था, जैसे कि हम लोग के केस में भी पता है कि नहीं, क्या होता था कि अगर जो कोई अगर कोविड-19 किसी को हो जाता था, तो प्रॉपर एक आइसोलेटेड सिस्टम उसको बंद कर दिया जाता था, यानी कि उसको एक तरीके से वैसा सिचुएशन दिया जाता था, उसको प्रॉपर एक कमरे में बंद, उसके बाद क्वारंटाइन कर दिया जाता था, और वहीं पर उसका ट्रीटमेंट चलता था, ताकि बाहर उसकी बीमारियां ना फैले, यानी कि स्प्रेड ना हो, डिजीज किसी और को ना लग जाए। ओके, कोई और अच्छा जो हेल्दी पर्सन है उसको न वो आपकी बीमारी ना लगे, इसलिए क्वारंटाइन हम लोग कर देते थे उसको। दैट्स क्लियर फिफ्थ पॉइंट हमारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट। नेक्स्ट सिक्स्थ है हमारा पॉइंट स्टूडेंट बायोपेस्टिसाइड्स। ओके, यहाँ पे करेंगे यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड कंटेनिंग बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे। क्यों भाई, इनका क्या काम आ गया, टू सप्रेस डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। ओके, जिससे जो डिजीज कॉजिंग आपके जो पैथोजन है वो क्या होंगे, उनको सप्रेस कर देंगे, घटा देंगे। कौन, हमारे जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। These can be applied to rearing trays or added to silkworm food। ये कैसे होगा, ये अप्लाइड होगा आपके रेयरिंग ट्रेस के द्वारा ऐड करेंगे हम, और सिल्कवर्म फूड के द्वारा ऐड करेंगे। ओके, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पे वो एक्ट करेंगे, और जो हमारे पैथोजन जो फैल रहे हैं उनको सप्रेस कर देंगे, उनकी बीमारियों को। दैट्स क्लियर यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट। अगला है नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट हमारा स्टूडेंट फंगीसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स। ओके, इन सम केस फंगीसाइड एंड एंटीबायोटिक्स में बी यूज्ड टू कंट्रोल डिजीज आउटब्रेक्स। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं फंगीसाइड का और एंटीबायोटिक का, मे बी यूज्ड टू कंट्रोल डिजीज आउटब्रेक, जो कि डिजीज को फैलने से रोकता है, बीमारियों को फैलने से रोकता है। क्या, हमारा जो है आपका फंगीसाइड और एंटीबायोटिक्स भी। ओके, however these should be used judiciously
एंड एज लास्ट रिजॉर्ट, जैसे कि इस्तेमाल किया गया है आपका लास्ट जुडिशली एज लास्ट रिजॉर्ट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो कॉजेज होते हैं, बहुत सारे जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो डिजीज होते हैं, उनको रोका जाता है। किसके द्वारा? फंगिसाइड एंड एंटीबायोटिक्स के द्वारा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हमारा 8th पॉइंट है स्टूडेंट, अवॉइड स्ट्रेस। ओके, यहाँ पे मिनिमाइज स्ट्रेस फैक्टर सच एज ओवर क्राउडिंग, पुअर न्यूट्रिशन एंड हैंडलिंग। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? स्ट्रेस को मिनिमाइज करेंगे। जैसे कुछ फैक्टर हैं आपके, सच एज ओवर क्राउडिंग जो हो रहा है, पुअर न्यूट्रिशन जो हो रहा है, एंड आपका हैंडलिंग, जैसे कि हम लोग हैंडलिंग कोई करते हैं कोई इक्विपमेंट्स वगैरह का, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? मिनिमाइज कर देंगे। स्ट्रेट सिल्कवार्म आर मोर सस्पेक्टेबल टू डिजीज। स्ट्रेट जो आपके सिल्कवार्म है वह ज़्यादा सस्पेक्ट ऐसे बनते हैं कि वो बीमारियों को फैलाते हैं, वो बीमारियां कॉज करते हैं। ओके, तो हम लोग अवॉइड स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस को क्या करेंगे? अवॉइड कर देंगे। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 9th पॉइंट। 9th हमारा स्टूडेंट रेगुलर मॉनिटरिंग। ओके, नाम से पता चल रहा है कि लगातार हम लोग को देख रेख करना होगा। मॉनिटर सिल्कवार्म रेगुलरली फॉर साइन ऑफ डिजीजेज। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि जो हम लोग सिल्कवार्म होते हैं, जो रेशम के कीड़े होते हैं, उनको प्रॉपर क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे, देख रेख करेंगे रेगुलरली, यानी कि लगातार, रोज, फॉर साइन ऑफ डिजीजेस, या कि उनमें जो अगर बीमारियां फैल रही हैं, उनमें अगर कोई बीमारियां फैलती हैं तो हम लोग क्या करेंगे? उनको पहचान लेंगे, उनको चिन्हित कर देंगे। ओके, अर्ली डिटेक्शन अलाउ फॉर टाइमली इंटरवेंटेशन। ओके, पहले ही हम लोग पहचान लेंगे, डिटेक्ट हो जाएगा बीमारी कौन सा है, तो हम लोग क्या करेंगे? टाइमली, समय रहते ही हम लोग क्या करेंगे? उनको बीमारी मुक्त कर सकते हैं, उनका हम लोग उपचार कर सकते हैं। ओके, इंटरवेंटेशन यानी कि उनको हम लोग एज ए फॉर्म क्या बोलते हैं कि हम लोग उनको उनका सुरक्षा करेंगे, या तो उनको हम लोग प्रॉपर ऐसे मेथड में रखेंगे जहाँ पे हम लोग उनका ट्रीटमेंट कर सकें। ओके, दैट्स क्लियर। 9th पॉइंट रेगुलर मॉनिटरिंग। नेक्स्ट हमारा 10th पॉइंट स्टूडेंट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल। ओके, मेंटेन अप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लेवल अकॉर्डिंग टू द सिल्कवार्म ग्रोथ स्टेज। यहाँ पे लिखा गया है कि मेंटेन करेंगे हम अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, यानी कि तापमान को हम लोग क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को भी, लेवल अकॉर्डिंग टू द सिल्कवार्म ग्रोथ स्टेज, यानी कि जो सिल्कवार्म है, जो रेशम की कीट है, उनकी जैसे जैसे ग्रोथ होगी, विकास होगा, उनके स्टेज के हिसाब से हम लोग टेम्परेचर को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे, ह्यूमिडिटी को भी क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। ओके, एक्सट्रीम इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कैन प्रीडिस्पोज सिल्कवार्म टू डिजीज। अगर ऐसा नहीं करते हैं और एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है या घट जाता है, या ह्यूमिडिटी उसमें अपार्ट या आपकी बढ़ जाती है या घट जाती है, तो उससे क्या होगा कि प्रीडिस्पोज, यानी कि पहले से ही उनमें सिल्कवार्म में जो रेशम के कीट हैं उनमें बीमारियां होने लगेंगी, बीमारी कॉज करने लगेंगे वो। ओके, दैट्स क्लियर। 10th पॉइंट। चलिए देखते हैं लास्ट आपका 11th पॉइंट। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टूडेंट 11th, डिजीज फ्री रियरिंग हाउस। ओके, implement strict hygiene and management practice in the rearing house to prevent disease outbreak। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग स्ट्रिक्ट हाइजीन, इम्प्लीमेंट करेंगे एक ऐसा घर जो आपका प्योर हाइजीनिक हो, स्ट्रिक्ट हाइजीनिक, साफ सुथरा घर हो, एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, उसमें हम लोग प्रबंधन करेंगे। ओके, प्रबंधन करेंगे किसका? इन द रियरिंग हाउस, पालन पोषण करेंगे किसका? ऑफ कोर्स सिल्कवार्म का यार। टू प्रिवेंट डिजीज, जिसमें बीमारियां ना लगें। ओके, यानी कि कोई बीमारी को हम लोग रोक सकें, टू प्रिवेंट डिजीजेस। ओके, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। 11th, डिजीज फ्री रियरिंग हाउस। ओके, सो स्टूडेंट, इसी के साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेस्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।